हेलो फ्रेंड्स। आज हम रीजनिंग के उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जहां हमारे रिश्तेदार बैठे होते हैं, मतलब कि ब्लड रिलेशंस एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिला सकता है। आप देख रहे हैं क्लैरिटी विद नरेंद्र, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। रीजनिंग के ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें सॉल्व करने का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। आपको क्वेश्चंस के बेसिस पर ही हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन कुछ गिने चुने टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें सॉल्व करने का एक फिक्स्ड तरीका होता है, और ऐसा ही एक टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये रिलेशन और उनको किस नाम से बुलाया जाता है वो है, मुझे लगता है ये आपको पता होगा, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ब्लड रिलेशन के टॉपिक में आपको केवल 3 चीज़ें ही ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। पहली बात यह है कि हम ब्लड रिलेशन के टॉपिक में मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से इंडिकेट करेंगे। जो दूसरी बात है वो यह है कि जनरेशन को हम ऐसे दिखाएंगे, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है या ब्रदर एंड मोर ब्रदर सिस्टर्स सिबलिंग्स को हम ऐसे दिखाएंगे। ये जो ऊपर है ये फादर मदर कुछ भी हो सकता है, और जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उसको हम इस वे में दिखाएंगे। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इज फादर ऑफ बी, तो हम ऐसे बनाएंगे उसे, और ए इज फादर ऑफ फादर मतलब मेल मतलब पॉजिटिव, यहां ऐसे कर देंगे। फिर अगर देता है सी इज डॉटर ऑफ ए, तो फिर उसको ऐसे बनाएंगे, सी डॉटर मतलब नेगेटिव, ये सिबलिंग्स हो गए। ये हमने पैटर्न जो लिया है वो इसलिए लिया है, ऐसे समझ जाइए आप कि एक ही जो ट्री है, एक ही पेड़ है, उसकी कई सारी शाखाएं ब्रांचेज हैं, जैसे वो ब्रांचेज निकलती हैं वैसे पेरेंट्स हो जाएंगे मेन ट्री, और जो सिबलिंग्स है वो उनकी ब्रांचेज हो जाएंगी। इन 3 चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करने की ज़रूरत है, और ना ही कोई अलग से ट्रिक बनाने की ज़रूरत है। केवल इन 3 चीज़ों के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस के एग्जाम में। सो ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, और इसे देखिए आप कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, ठीक है। ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट व्हाट डज द एक्सप्रेशन पी प्लस आर माइनस क्यू मीन, ठीक है। तो ये हम बना के देख लेते हैं। ए प्लस बी का क्या मतलब है, ए इज सन ऑफ बी, तो पी प्लस आर का मतलब क्या हो जाएगा, पी इज सन ऑफ आर, तो आर आपका यहां हो जाएगा और पी उसके नीचे हो जाएगा, और P सन है तो P को आप पॉजिटिव कर दीजिए। फिर नेक्स्ट में क्या है, R माइनस क्यू, A माइनस बी मीन्स वॉट, A इज वाइफ ऑफ B, तो R माइनस क्यू मीन्स वॉट, R इज वाइफ ऑफ Q। R क्या हो जाएगी, R इज, ये दोनों पहले हस्बैंड वाइफ बना लीजिए, R इज वाइफ ऑफ Q, तो R वाइफ है तो R माइनस हो जाएगी, ये Q पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको, इस चीज को यहां ले आइए, ये क्या हो जाएगा, R Q, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखिए हम स्टेटमेंट्स जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं। आर इज फादर ऑफ पी, आर इज फादर ऑफ पी, नहीं आर तो मदर है, तो ए ऑप्शन गलत है। पी इज वाइफ ऑफ आर, पी आर की वाइफ है, तो पी आर की वाइफ तो नहीं है, ये भी गलत है। फिर थर्ड ऑप्शन है आपका क्यू इज फादर ऑफ पी, तो क्यू इज फादर ऑफ पी, क्यू इज फादर ऑफ पी, हाँ ये चीज सही लग रही है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, क्यू इज सन ऑफ पी, क्यू सन नहीं है पी का, पी एक्चुअली सन है क्यू का, तो ये भी गलत है। तो सी जो है आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखा आपने यूपीएससी का क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व कर लिया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्यू इज मदर ऑफ आर, ठीक है, तो क्यू इज मदर ऑफ आर कर देते हैं भाई, आर नीचे हो जाएगा, क्यू मदर है तो क्यू नेगेटिव हो जाएगी। हाँ और एक चीज और, इसमें मदर दिया हुआ तो हमें पता चल गया फीमेल है तो नेगेटिव कर दिया। एक्चुअली रीजनिंग के क्वेश्चन में आप खुद से एज्यूम मत कीजिएगा। मान लीजिए कि रीता नाम दे दिया तो आप ये मत सोचना वो फीमेल ही है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो आपको खुद से एज्यूम नहीं करना, जब तक कि आपकी मजबूरी ही नहीं हो जाए
क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं हो जो बिना उन्हें कोई जेंडर अज्यूम किए सॉल्व नहीं हो पा रहा हो। जनरली अच्छे एग्जाम्स में इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं देंगे वो, मतलब कि आपको ये मान के चलना है कि कोई भी नाम दिया है, नाम के बेसिस पे आप जेंडर मत डिफाइन कीजिएगा, बस आप एज पर क्वेश्चन ही जाइए। चलिए हम लोग बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। ठीक है, तो पी को क्यू का हस्बैंड बना दीजिए। ये हम रिलेशन के लिए यूज करते हैं हस्बैंड वाइफ के, और इसमें ये पी पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, एस इज ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, एस आर का ब्रदर हो गया, तो ब्रदर हम इस सिबलिंग को हम इस वे में दिखाएंगे जैसे कि एक ही वृक्ष की शाखाएं हों, एक ही ट्री की ब्रांचेस हों, और एस ब्रदर है तो एस पे पॉजिटिव मार्क लगा दीजिए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। पी जो है वो एस से किस प्रकार रिलेटेड है, किस प्रकार से मतलब, तो पी तो फादर हो गया उसका, तो फादर जो पहला ही ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अमन इज ब्रदर ऑफ बमन एंड चमन। ठीक है, तो अमन को अब इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे हम एग्जाम में, बस ए लिखेंगे अमन को, बमन को बी और चमन को सी। तो अमन इज ब्रदर ऑफ बमन एंड चमन, तो ऐसे बना दीजिए, ये बमन हो गया, ये चमन हो गया, ये अमन हो गया। ब्रदर कौन है, ए का हमको जेंडर जो है पता है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, बमन इज एमलीज मदर। ठीक है, बमन इज एमलीज मदर, मतलब बमन ही मदर है, मदर मतलब नेगेटिव, और किसकी, अमन की, एमली की, तो एमली की मदर हो गई। फरहान इज अमन्स फादर, फरहान अमन का फादर है, तो एफ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये फादर है अमन का, तो सबका ही फादर हो जाएगा, इन तीनों का, ए बी सी का। अब इसमें से पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं हम क्या है। अमन एंड एमली आर सिबलिंग्स, अमन एंड एमली आर सिबलिंग, ये तो नहीं है, तो ए इज रॉन्ग। चमन इज अ मेल, चमन का जेंडर हमको नहीं पता, जो मैंने अभी बताया था आपको, नाम से आपको खुद डिफाइन नहीं करना है, तो हमें तो नहीं पता ना इसका जेंडर, तो इसे भी हम गलत मान लेंगे। चमन इज ब्रदर ऑफ अमन, चमन इज ब्रदर ऑफ अमन, चमन का भाई हमको जेंडर नहीं पता है, तो ये फिर से गलत हो गया। बमन इज सिस्टर ऑफ चमन, बमन इज सिस्टर, या बमन का जेंडर हमको पता है, वो फीमेल है और सिबलिंग है सी की, तो बिमन, तो बमन सिस्टर हो जाएगी चमन की, डी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a into b means that a is brother of b. Okay, a minus b means that a is sister of b. Okay, a plus b means that a is father of b. Okay, then which of the following expression shows that p is paternal aunt of r? ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहा है, p r की बुआ है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो ये बताए। तो सिंपली आप देखिए, पहले वाले को ट्राई करते हैं हम। पहले में क्या है, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू मतलब कि क्या, a माइनस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, तो p इज सिस्टर ऑफ q। तो अगर सिबलिंग्स है तो हम ये ले आएंगे, इस वे में करेंगे हम, तो p इज सिस्टर, p नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर है q इंटू आर, इंटू के लिए क्या है, a इंटू बी मीन्स वॉट, a इज ब्रदर ऑफ r, a इज ब्रदर ऑफ b, तो यहाँ q इज ब्रदर ऑफ r हो जाएगा, तो q भी ब्रदर हो जाएगा r का, तो ये हो जाएगा। तो फिर p एंड q में क्या रिलेशन हुआ, पैटर्नल आंट का तो रिलेशन ही नहीं हुआ ना, ये तो सिबलिंग्स हो गए, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, p माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, p क्या है, p है माइनस q, मतलब कि p है आपका a माइनस बी मीन्स a सिस्टर ऑफ b, तो p आपकी सिस्टर हो जाएगी q की। ठीक है, तो p अगर आपकी सिस्टर हो गई q की, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, और इसको नेगेटिव बना देंगे। उसके बाद q प्लस आर निकालना है, q प्लस आर क्या होगा, q इज फादर ऑफ r हो जाएगा, तो q इज फादर हो जाएगा, तो q मतलब कि क्या, q पॉजिटिव, फादर मतलब फादर ऑफ r, तो r नीचे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पैटर्नल आंट ऑफ r, p, ये p पैटर्नल आंटी तो है r की, p r की बुआ ही तो लग रही है इस अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन जो बी है आपका, बी ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, d@g का मतलब है मीन्स d इज फादर ऑफ g। ओके, d#b मीन्स d इज डॉटर ऑफ g, और इसी प्रकार से बाकी चीजें भी दी हुई हैं। पूछ रहा है हाउ इज a रिलेटेड टू r इन दिस केस।
ओके, तो ये वाला केस हम लिखना स्टार्ट करते हैं। a माइनस क्यू मतलब कि क्या है, ये रहा d माइनस जी से, देखिए a इज हस्बैंड ऑफ q हो जाएगा। तो a इज हस्बैंड ऑफ q मतलब a और q, हस्बैंड मतलब ये पॉजिटिव तो यह वाइफ ही होगी, तो ये नेगेटिव होगी, इसका जेंडर हमको पता चल जाएगा। फिर आगे देखिए इसमें q स्टार b, तो q स्टार b, ये देखिए ये है d स्टार g वाला, तो q स्टार b का मतलब हो जाएगा q इज मदर ऑफ b, तो q इज मदर ऑफ b, ठीक है। तो इसको यहाँ नीचे कर देंगे हम b। फिर आगे देखिए b एट द रेट r, b एट द रेट r मीन्स b इज फादर ऑफ r, b इज फादर ऑफ r हो जाएगा। तो b इज फादर मतलब पॉजिटिव और r इसका सन या डॉटर कुछ हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था हाउ इज a रिलेटेड टू r, तो a r से कैसे रिलेटेड है, वो उसके फादर का फादर है, मतलब कि फादर्स फादर, डी इज द राइट आंसर। तो बस इतना सा छोटू सा टॉपिक था हमारा ब्लड रिलेशन। बिलीव मी फ्रेंड्स, इसके बेसिस पर आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस पे और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कराने की जरूरत है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं जरूर इस पर दूसरा वीडियो लाऊंगा। बट हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।